बेसिकली मेरा तल्लक जो है वो एक मुस्लिम घराने से था, जो कि एक मजहबी फैमिली है। और मेरा लाहौर के अंदर इचरा के अंदर मशहूर मार्केट इचरा के अंदर काफ़ी मेरा बड़ा बिज़नेस था, कालीन का, कारपेट का, कर्टन का और बेडशीट्स का। और मेरा बड़ा अच्छा बिज़नेस मैं कर रहा था। बीइंग ए मुस्लिम, मैं खुद एज ए कुरान प्रीचर था। मैं बहुत सी जगह मुझे मौका मिला, मैं कुरान प्रीच करता था अपनी फैमिली के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ। लेकिन बहुत दफ़ा मैं बहुत सारी बातों के ऊपर कंफ्यूज था, जो मैं खुद प्रीच करने जा रहा था, बहुत सारे सवालात के ऊपर। तो उनके लिए मुझे जवाबात की तलाश थी। तो कुछ ऐसा इत्तेफाक हुआ खुदावंद की तरफ से कि मुझे वो जवाबात जो हैं वो खुदावंद के कलाम बाइबल से मुझे वो मिले। जब वो मुझे जवाबात मिले, उसके बाद मैंने बाइबल की स्टडी जो है मैंने शुरू कर ली। और शुरू के अंदर मैंने बाइबल की स्टडी बहुत जैसे कहते हैं कि इंतहाई मुश्किल से अपने कुछ दोस्तों के साथ मिल के बड़ी फ्यू टाइम के लिए मैंने जैसे कुछ मिनट्स के लिए मैं बाइबल खोलता, वो जवाब ढूंढता, मैं उसको देख लेता, उसके बाद जो है दोबारा फिर अपने बिज़नेस की तरफ चल पड़ता। इस तरह करते करते मैंने बाइबल को बहुत स्लो से जाना, क्योंकि मैं वहाँ पे घर से बाहर मैं एक क्रिश्चियन था और घर के अंदर मैं एक मुस्लिम था। और मोस्ट ऑफ टाइम मैनी टाइम मेरे वालिद साहब सुबह उठते भी जा नमाज के लिए जुम्मे के टाइम पे, कभी जुम्मे का टाइम हो गया। लेकिन मेरा जो हार्ट था, जो मेरा दिल था, वो मुकम्मल तौर पे क्रिश्चियन था। तो मुझे बड़ी डिफ़िकल्ट हो रही थी, बहुत मुश्किल हो रही थी मुझे कि भाई मैं किस तरह उनको बताऊं। और बताने के लिए कंडीशन ये थी कि अगर मैं बताता तो वहाँ पे एक लॉ ये था कि लॉ ये है भी अभी भी कि जो मुस्लिम है वो कन्वर्ट होकर क्रिश्चियन नहीं हो सकता, या किसी और मज़हब में वो नहीं जा सकता। अगर जाए, अगर उसके बारे में इल्म हो जाए, तो हमारी जो कम्युनिटी थी मुस्लिम, वो उसके दोस्त, फैमिलीज सब जो है उसके बिल्कुल ख़िलाफ़ हो जाते। और यहाँ तक कि अगर उस शख्स को कोई कत्ल भी कर दे तो लोग उसको हीरो कहते थे। मेरे अंदर खौफ था, मैं उसको एक ओपन तो नहीं कर पा रहा था, बहुत मुश्किल से, लेकिन मैं कुछ रास्ता तलाश कर रहा था कि मैं अपने घर को लीव करूँ और खुदावंद में आगे बढ़ूँ। अपने तय किए हुए वक्त के मुताबिक जो खुदावंद की तरफ से तय था, मैंने अपने घर को लीव किया, अपने बिज़नेस को लीव किया और अकेले एक सलवार और कमीज़ के अंदर मैंने अपना घर छोड़ के खुदावंद में आगे बढ़ा। खुदावंद ने मुझे इस बात के लिए बुलाया कि मैं खुदावंद की बादशाही में एक खुदा का गवाह बन के मैं कौमों के सामने खड़ा हूँ। इस बात के लिए मुख्तलिफ़ जगहों पे खुदा ने मुझे इस्तेमाल किया। मैं मुख्तलिफ़ मीटिंग्स के अंदर मैंने गवाही भी पेश की, और जहाँ खुदा मुझे इस्तेमाल कर रहा था मैं वहाँ पे जा रहा था एज एवेंजलिस्ट। कहीं पे पाक कलाम की खिदमत करने का मौका मिल रहा था, कहीं पे बहुत सारे लोगों को वाटर बैप्टिज़म देने के लिए जो लोग जिनको हम तालीम दे रहे थे, जब वो तैयार होते थे। यानी इस तरह खुदा मुझे भरपूर पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल कर रहा था, लाहौर के नवाई इलाकों में। क्या हुआ कि बहुत सारी जगहों के ऊपर मैं जब प्रीच करता तो मैं ऐसे कर रहा था कि कुरान और बाइबल को रख के मैं बड़े अच्छे अंदाज के अंदर लोगों को टीच कर रहा था। उसमें मुझे प्रॉब्लम क्या हुई, सबसे पहले मुझे फैमिली की तरफ से मुझे जो थ्रेट्स थी, जब मैंने उनको बताया, जब उनको इल्म हुआ कि मेरे बारे में कि मैं इस तरह मैंने घर लीव किया और मेरा जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के अंदर मेरा रहना है, जब उनको इस बात के बारे में इल्म हुआ, सबसे पहले तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे ढूंढना शुरू कर दिया, मेरे दोस्तों ने मुझे ढूंढना शुरू कर दिया। उन सारी बातों को मैं फेस कर रहा था, और कभी कहाँ छुपना, कभी किस एरिया में जाना, और दूर के एरिया के अंदर जहाँ पे कोई लोग नहीं है, जहाँ पे कोई लिंक्स नहीं है हमारी फैमिलीज़ के, दोस्तों के, उन छोटी छोटी आबादी के एरिया में जाके हमने जाके वहाँ पे रहना, और इस तरह अपने आप को हमने कुछ अर्सा के लिए महफूज किया। लेकिन जब इस बात के लिए मशहूर हो गया कि भाई गालिब जो हैं वो इस तरह प्रीच करते हैं, वो कन्वर्ट हैं, अपने लोगों ही की कुछ मिस्टेक से क्या हुआ कि बहुत सारे हमारी फैमिली के अलावा जो मुस्लिम लोग हैं, यानी जो कुछ हमारे जहाँ पे मैं ठहरा हुआ था वहाँ पे हमारे इर्द गिर्द की जो मस्जिद के जो मौलाना हजरात थे, फिर जब उनको इल्म हुआ कि भाई चर्च के अंदर एक कोई मुस्लिम से कन्वर्ट है, वो प्रीच कर रहा है कुरान और बाइबल के बारे में, तो वो तमाम के तमाम लोग जो हैं वो बड़े नाराज़ हुए, और बड़े यहाँ तक नाराज़ हुए कि उन्होंने जिस चर्च में हम थे, महमूद बूटी के अंदर एक चर्च है, वहाँ पे उन्होंने आके बड़ी नाराज़गी का इजहार किया। यहाँ तक कि वो उन्होंने वहाँ पे आके झगड़ा करने की कोशिश की, और वहाँ पे उन्होंने, जब मैं वहाँ पे नहीं था, मेरी गैर मौजूदगी में उन्होंने
वहाँ पे फायर भी किया और वहाँ पे एक पास्टर रफ़ीक साहब है, उनके बेटे की टांग भी उसमें ज़ख्मी हुई। ये तो वहाँ का लाहौर का वाक़या है। उसके बाद फिर हमने लाहौर छोड़ा, हम शेखपुरे हम गए, चेंज किया हमने एरिया। शेखपुरे जब हमारे साथ प्रॉब्लम बना फिर हम सरगोदा गए। सरगोदा जब हमारे साथ प्रॉब्लम बना तो फिर हम इस्लामाबाद रहे कुछ अर्सा छुप के। जब इस्लामाबाद हम एकदम ओपन हो गए, क्योंकि मेरी जो मेरी खिदमत थी वो थी एक एवेंजलिस्ट, तो मैं कहीं पे खामोश नहीं रह सकता था। मैंने पाक कलाम बयान करना था, और जहाँ भी पाक कलाम बयान करना वहीं पे मेरी जो है वो बात कहीं ना कहीं से लीक आउट हो जाए। तो जहाँ भी कोई मुस्लिम सुने उनके अंदर एक ऐसी वो नफरत भरी हुई है, एक ऐसी ईविल स्पिरिट है कि वो जहाँ भी उनको इल्म हो कि भाई कोई मुस्लिम कन्वर्ट हुआ है वो वैसे ही जिसे कहते हैं मुखालफत के ऊपर आ जाएँ, बगैर किसी लिंक्स के, बगैर किसी रिश्ते के। जस्ट वो उनके अंदर जो स्पिरिट है वो टेररिज्म की स्पिरिट है, और जो वो इस बात के लिए कि भाई क्यों ये मुस्लिम से कन्वर्ट हुआ, उनको इस बात का बहुत दुख था। और जब किसी को इल्म हो तो वो मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे। अगर कहीं पे कुछ अगर मुस्लिम हमें थ्रेट कर रहे थे तो हमारे लिए प्रॉब्लम था कि हम पुलिस को भी इन्फॉर्म नहीं कर पा रहे थे। अगर हम पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं तो सबसे पहले मुझे पुलिस उठा के मेरे पेरेंट्स के पास पहुंचा देना है, और पेरेंट्स ऑलरेडी इस बात के लिए रेडी थे कि इसको कहीं से हमें मिले तो उसको हम पकड़ के बांध दें, इसको कत्ल कर दें, इसको मारें या कुछ भी करें। तो पेरेंट्स इस बात के लिए तैयार थे। मेरे लिए बहुत मुश्किल फ़ैसला था कि मैं वहाँ पे कैसे सर्वाइव करूँ। सबसे पहले मेरे लिए खौफ ये था फैमिली की तरफ से, दोस्तों की तरफ से, उसके बाद ये कि बहुत सारे उन लोगों की तरफ से जो वाकई टेररिस्ट थे, जिनका काम ही सिर्फ ये था कि क्रिश्चियन को डिस्टर्ब करना। वहाँ पे हमारे साथ बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि जब हम डिसहार्ट हुए बहुत दफ़ा कि अगर हम किसी से इस बात के लिए हेल्प चाहते हैं कि हमें कोई थोड़ी सपोर्ट मिले, कहीं पे हमें शेल्टर मिल जाए, कोई हमें शेल्टर दे दे, तो इसके लिए भी बड़ी परेशानी का सामना यह था कि कोई आदमी हमें शेल्टर देने के लिए तैयार नहीं था। वहाँ पे ना हमारी कोई क्रिश्चियन कम्युनिटी में कोई ऐसी कोई फैमिली थी जो इस बात के लिए तैयार हो कि वो बड़े मुस्लिम किसी मजहबी टेररिस्ट से वो मुकाबला कर सके, और ना कोई ऐसा चर्च था वहाँ पे जो इस बात के लिए तैयार हो कि जो उनसे टक्कर ले सके। तो जब अगर हमने किसी चर्च से बात भी की है तो उन्होंने हमें हमेशा रिफ्यूज़ किया, क्योंकि उसके रिफ्यूज़ करने के अंदर एक हिकमत ये थी कि अगर कोई चर्च अगर हमें एक्सेप्ट भी करता तो पूरे चर्च के लिए प्रॉब्लम था वहाँ पे। In recent years, the plight of Christians from the Islamic Republic of Pakistan has increased dramatically. Christians, who are a minority in the nation, get snatched of their right to freedom of speech. Whenever someone might open their mouth to protest or speak up for their rights, they are beaten, threatened, and allegedly reported as blasphemers. The Open Doors organization declares Pakistan the 8th most dangerous place on earth for being Christian. Many Western nations ignore the facts and assume Pakistan to be a safe country for Christians in order to avoid giving them refuge. When Western nations do not hear their plight, they are forced to flee Pakistan and seek the nearest and easiest nations to get to, such as Malaysia, where they hope they will be heard. But their dreams are shattered when they are treated like illegal immigrants and criminals. After fleeing an Islamic country, they are lost in another Islamic country where they don't find any end to their suffering. पाकिस्तान भी एक मुस्लिम कंट्री था, मलेशिया भी एक मुस्लिम कंट्री है। हमारी थिंक ये थी कि पाकिस्तान के अंदर शायद हमारे लिए मसाइल ज़्यादा हैं कि वहाँ पे लोग हमें जानते हैं, और मलेशिया में हमारे लिए मसाइल कम होंगे कि वहाँ पे मैं जानता कोई नहीं, हम वहाँ पे सुकून से रह के अपना हम खुदाउन में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाह रहा हूँ, मेरा ये एक्सपीरियंस है कि जितना पाकिस्तान के अंदर हमने इस गलत नज़रिए को जो कि मुस्लिम से कन्वर्ट हजरात के लिए जो प्रॉब्लम वहाँ पे है, उससे बढ़ के हमने यहाँ पे भी फेस किया मलेशिया के अंदर भी। क्यों वही सेम स्पिरिट जो उनके अंदर काम कर रही है, वही सेम स्पिरिट यहाँ भी काम कर रही है खुदा के काम को रोकने के लिए। और इन कुछ ऐसे वाक़यात के साथ दिल बहुत परेशान हुआ कि भाई जैसा पाकिस्तान में था वैसे ही मलेशिया के अंदर भी है। जैसे वहाँ पे जहालत की इंतहा, यहाँ पे उससे बढ़ के जहालत की इंतहा। वहाँ पे तो ये इस बात के बारे में था कि हम कहीं भाग जाएं, कोई ज़बान अपनी है, कोई ऐसा है चलो उसके पास जाके हम बात कर सकते हैं, किसी से हम शेल्टर ले सकते हैं। लेकिन मलेशिया में कंडीशन इतनी टफ़ थी, इतने हालात टाइट थे हमारे कि पहली बात तो ये कि हमारे पास जॉब नहीं थी बगैर डॉक्यूमेंट के। अगर हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो हम कहीं जॉब नहीं कर पा रहे थे। अगर जॉब नहीं है तो सर्वाइव करना बहुत मुश्किल। 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं हमारा यहाँ पे, तो हम इस 2 सालों के अरसे के अंदर हम हो सकता है कोई 3-4 माह हम किसी जगह पे रूम में रहे हों बकाया। अभी तक हम चर्चेस के अंदर जहाँ भी
खुदा ने चाहा वहाँ पे हमें चर्च में हमें अगर उन्होंने अगर शेल्टर दिया तो वहाँ पे हम हॉल में सो गए, कभी जहाँ जगह मिली वहाँ पे चर्च में हमने सो गए, चर्च के अंदर थोड़ी सी सफाई कर ली, कोई क्लीनिंग कर ली, फूड की थोड़ी हमें सपोर्ट वो कर लेते थे। बस इस तरह का हमारा जो है वक्त हमारा जो है वो गुजर रहा था। और इस हालात को जब हमने यहाँ पे फेस किया तो ये पाकिस्तान के हालात से ज़्यादा हमें मुश्किल नज़र आए, क्यों पाकिस्तान के अंदर ये था कि वहाँ पे हमारी जो हमारा इवेंजलिज्म था वो अपनी ज़बान के अंदर था, सुनने वाले लोग अपनी ज़बान के अंदर थे, तो बहुत दफ़ा हमारा वक्त जो है वो इसके अंदर बिजी गुजरता था। लेकिन मलेशिया के अंदर ये हिसाब है कि हमें ये पता नहीं कि अभी यहाँ से घर से बाहर निकलेंगे, पुलिस उठा के इमिग्रेशन उठा के वहाँ पे गाड़ी में फेंक दे, पता नहीं वापस आएंगे भी नहीं आएंगे। अगर पुलिस उठाती भी है तो 1000 रिंगिट 2000 रिंगिट मांगती है, तो इसलिए ना बाहर जा सकना ना कहीं काम कर सकना। इस वक्त 2015 के अंदर अभी हमारा चर्च का जो जिस चर्च को खुदा ने हमें दिया है, FGCC इंटरनेशनल जो चर्च है ब्रिकफील्ड के अंदर, उन्होंने हमें एक किस्म का शेल्टर दिया कि भाई हम उनके अम्ब्रेला में रह के हम एक अपनी पाकिस्तानी जो चंद हमारी फैमिलीज़ हैं हम इकट्ठे होकर हम खुदा की वर्शिप कर सकते हैं। सो इसका सारा जो बोझ है वो बर्दाश्त कर रहे हैं, जगह का रेंट और सारे मामलात, और हमें उन्होंने कहा भी आप इसमें अपना वक्त गुजारें, और हमें उन्होंने उसमें भी जगह सोने की दी है कि आप यहाँ पे रह सकते हो। सो उसके अलावा मैं आपको कैसे इस बारे में बताऊँ कि जो हम सर्वाइव कर रहे हैं इस वक्त भी आज भी बहुत मुश्किल से कर रहे हैं।